हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आज हम लोग सीखते हैं एनालॉजी टेस्ट। रीजनिंग का ये सबसे पहला चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना कि आप लोगों को लगता है। इसमें आपको पूरा साइंस का नॉलेज, जितना आपने सब्जेक्ट पढ़ा है अब तक, पूरा नॉलेज लगेगा। आपके आज तक के लाइफ का जितना एक्सपीरियंस है, सभी एक्सपीरियंस को इसमें झोंक दीजिएगा, तब भी शायद पूरा क्वेश्चन नहीं बन पाए। लेकिन हम आपको जो टेक्निक आपको बताएंगे, उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर का सब क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो तो आप उसको पता लगा लेंगे कि क्वेश्चन गलत है या फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, गलती होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या है एनालॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि 4 वर्ड है, 4 वर्ड में आपको संबंध निकालना है और एक्यूरेट संबंध निकालना है कि यही संबंध इसके बीच में होगा। जबकि चारों संबंध एक दूसरे को रिलेट करेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप हमारे इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आपका बिल्कुल होगा। चलिए, ज़्यादा हम टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है वो है आपका कि पाँव हाथ से संबंधित है तो टांगे किससे संबंधित होगी। और आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कोहनी, उसका पैर की उंगली, हाथ की उंगली और बाजू। जिसे पाँव हाथ से संबंधित है, पाँव जो है हाथ से संबंधित है, तो पाँव मतलब क्या, पैर, हाथ मतलब हाथ। तो देखने से क्या लग रहा है कि ये एक दूसरे का उल्टा है। तो उसी तरह से तो टांगे, टांग जो होता है ना हम लोग का, टांग यानी कि घुटना से नीचे तक का जो होता है उसको बोलते हैं टांग। तो टांग का उसका उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे होता है केहूनी, और केहूनी से नीचे के इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाथ। और हाथ के इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, बाजू। तो बोलता नहीं कि गाना में कि बाजुए कातिल में, इस तरह से है ना, बाजू में कितना दम है, आ जाओ मिलके फरिया लेंगे, इस तरह की बात होती है। तो हाथ का उल्टा क्या हो गया, बाजू। तो आपको क्या जानना है कि 2 वर्ड के बीच में जो एक्यूरेट संबंध है, वही संबंध आपको तीसरे और चौथे के बीच में निकालना। जबकि यहाँ पे देखिए कोहनी भी है, पैर की उंगली भी है, हाथ की उंगली भी है और बाजू भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बाजू। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन में कि जैसे पुत्री पिता की है। अब देखिए आप लोग, पुत्री पिता की है यानी कि पिता की संतान। पुत्री और पिता में जो संबंध है, वही संबंध आपको चाहिए किसमें, भतीजी में और किस में। भतीजी और किस में वो संबंध होगा जो पिता और पुत्री के बीच होगा। एक दूसरे का मतलब कि पुत्री और पिता। उसी तरह से भतीजी और कौन होगा, भतीजा, कजिन, चाचा और माँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी फॉर दिस। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, भतीजी जो है किसकी होगी, चाचा की होगी, यानी कि चाचा की होगी भतीजी। पुत्री पिता की है तो भतीजी चाचा की होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि आंख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित होगा। आंख जो है प्रकाश से संबंधित है, आंख जो है प्रकाश से संबंधित है, तो कान किससे संबंधित होगा। तो पहले ये जानिए कि आंख का जो काम है वो क्या है। आंख का काम होता है देखना, और देखते कैसे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। उसी तरह से कान का काम क्या होता है, सुनना, और सुनते कैसे हैं, ध्वनि की उपस्थिति में। कोई ध्वनि रहेगा, शोरगुल रहेगा, तभी तो हम कोई चीज़ को सुन पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान जो है वो संबंधित हो किससे, ध्वनि से। ध्वनि मतलब साउंड, साउंड होगी तभी तो हम कान सुन के पता करें कि ये क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हकलाने का बोली से वही संबंध है। हकलाना, हकलाना जैसे कोई कुछ जैसे कि अटक, जैसे कि जहाज, उसको बोलना क्या बोले, ज ज ज ज ज, इस तरह से इसको बोलते हैं हकलाना। तो हकलाना का बोली से वही संबंधित। हकलाना और बोली का क्या संबंध है, आप पहले जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़िए। हकलाना बोली यानी कि जो बोलता है उसको सही बोलने, सही जो नहीं बोल पाता उसको बोलते हैं हकलाना। तो उसी तरह से बहरेपन मतलब क्या, जो सही से नहीं सुन पाता उसको बोलते हैं बहरापन। तो बहरेपन का किससे होगा, कान से होगा, सुनना से होगा, शोर से होगा या हल्ला गुल्ला से होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सुनना। जिस तरह से हकलाना बोली का विकृत रूप है, उसी तरह से सुनने का मतलब कि बहरेपन जो है वो सुनने का विकृत रूप है। अगला जो क्वेश्चन वो है तलवार का वध से वही संबंध है जो नस्तर का किससे है। तलवार वध, अब देखिए आप लोगों ने रामायण महाभारत देखा होगा, तलवार से किसी का वध कर दिया जाता था।
तलवार से किसी का वध कर दिया जाता था। तो वध, तलवार से किसी को मारना होता है, वध करना होता है, उसको मृत्यु की घाट उतार देना होता है। उसी तरह से नस्तर का क्या होता है, नस्तर का क्या मतलब होता है, नस्तर का मतलब ये होता है एक पतला सा छुरी, या फिर इसको बोल सकते हैं उस तरह बोल सकते, उस तरह की चीज़ एक टूल्स होती है जो कि डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, ऑपरेशन करने में, बिल्कुल ब्लेड जैसा चीज़ होता है। तो नस्तर का जो उपयोग होता है वो होता है शल्य क्रिया में। शल्य क्रिया मतलब क्या था, किसी का ऑपरेशन करना, चीर फाड़ करना शरीर का। तो नस्तर का क्या मतलब हुआ, नस्तर एक औजार होती है, काटने वाली कटिंग टूल होती है, जो कि इसका उपयोग कहाँ होता है, शल्य क्रिया में होता है, मतलब कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन काम में यूज करते हैं। देखिए आप लोग ये समझिए कि हम किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि एनालॉजी टेस्ट, आपको हर एक चीज़ को एनालिसिस करना है, ठीक है। देखिए जीवन का जीवनी से वही संबंध है जो गवाह का किससे है। जीवन होगा तो जीवनी होगी, जीवन का ही ना जीवनी होता है। नरेंद्र मोदी का जीवनी, या फिर मनमोहन सिंह का जीवनी, महात्मा गांधी का जीवनी, डॉक्टर अंबेडकर का जीवनी, जवाहरलाल नेहरू का जीवनी। तो यानी किसी खास व्यक्ति का, या हर एक व्यक्ति अपने आप में खास होती है, हर एक का जीवन का जीवनी होती है। उसी तरह से गवाह में क्या होगी, जीवन का तो जीवनी हो गया, अब गवाह जो है वो क्या देगा, तो कागज देगा, सत्य देगा, जरूरी थोड़े कि वो सत्य ही देगा, दस्तावेज देगा या स्वीकृति देगा। देखिए स्वीकृति, गवाह का मतलब क्या होता है कि गवाह, जज जब पूछते हैं तो जज ये मान के चलता है जो गवाह जो बोलेगा सच ही बोलेगा, और उसको गीता पे कसम भी खिलाई जाती है। भले ही ऐसा नहीं होता हो, लेकिन वो यही मान के चलता है जो बोलेगा सच है झूठ है, फिर सबको मिक्स करके जज अपने आप को देखेगा कि कहाँ पे क्या, कौन गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फैसला सुनाएगा। तो गवाह जो क्या देखेगा, जज उसको क्या बोलेगा कि तुमने मर्डर होते हुए देखा था, तो गवाह क्या बोलेगा, स्वीकृति देगा कि हाँ हम देखे थे, या फिर हम नहीं देखे थे, या फिर हम देखे थे मर्डर हो गया तो उसके बाद हम गए थे तब देखे थे, मतलब क्या कोई भी बात पे अपनी क्या देगा, स्वीकृति देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसोइया का जलपान गृह से वही संबंध है। जलपान गृह मतलब, जलपान मतलब होता है नाश्ता करना, नाश्ता ब्रेकफास्ट, और गृह मतलब घर। जलपान गृह मतलब रसोई घर, मतलब क्या, किचन। तो रसोइया मतलब जो कुक, जो खाना बनाते हैं, तो रसोइया का जलपान गृह से वही संबंध है जो दवा बनाने वाले का मतलब जो दवा बनाता है, कोरोना वायरस का जो टीका बनाया, दवा बनाने वाले का किससे संबंध होगा। तो आपका ऑप्शन है औषधि निर्माण, दवा, बीमारी और मरीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है औषधि निर्माण। औषधि निर्माण स्थल होना चाहिए, औषधि निर्माण केंद्र होना चाहिए। तो दवा बनाने वाले का क्या होगा, औषधि निर्माण केंद्र, या फिर वैसा जगह जहाँ पे औषधि बनाया जाता है, तो औषधि निर्माण से होगा। चलिए सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है। अब देखिए थर्मामीटर और डिग्री क्या बताता है। थर्मामीटर से हम किसी का टेम्परेचर नापते हैं, तापमान नापते हैं, और तापमान को हम लोग डिग्री में बताते हैं कि ये 37 डिग्री है, 47 डिग्री है, 50 डिग्री है, 100 डिग्री है, 200 डिग्री है। तो क्या जो थर्मामीटर जो है ना वो तापमान बताता है, जिसको कि हम लोग डिग्री में मापते हैं। उसी तरह से देखिए घड़ी का संबंध किससे होगा, घड़ी जो है समय बताती है, और समय को हम लोग किस में मापते हैं वो चीज़ देखिए। तो घड़ी का संबंध किससे होगा, अब नॉर्मली संबंध निकालेंगे तो दीवार में भी घड़ी टांगते हैं, समय, तो घड़ी समय बताती है। घाटा नहीं, यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे घंटा है। तो देखिए घड़ी जो है घंटा बताती है, उसका फिर सुई है, तो घड़ी में भी सुई है। चारों देखिए एक दूसरे रिलेट है, लेकिन हम लोग क्या इसके बीच में जो संबंध है वही संबंध यहाँ से निकालेंगे। तो घड़ी का संबंध किससे होगा, घड़ी का संबंध होगा घंटा में। जिस तरह से थर्मामीटर डिग्री में बताती है टेम्परेचर, उसी तरह से घड़ी समय बताती है किसमें, घंटा में। अगर घंटा की जगह पे मिनट होता तो मिनट आंसर हो सकता था, अगर उसकी जगह पे सेकंड होता तो सेकंड आंसर हो सकता था। यानी कि घड़ी, कोई भी नॉर्मली घड़ी जो होती है वो क्या बताती है, या तो घंटा में बताएगी, या फिर मिनट बताएगी, या फिर सेकंड बताएगी। चलिए ये रहा आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, कि जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे होगा, हार से, क्रोध से, निराशा से और उदासी से। तो जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, जीतने के बाद खुशी मिलती है, जीतने के बाद क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है, असफलता हो जाना, यानी कि फेल हो जाना। जब फेल हो जाते क्या होता है, खुशी मनाते हैं कि या फिर निराश होते हैं।
तो होता है क्या, निराश होना। आपका ऑप्शन है हार है, क्रोध है, निराशा है, उदासी है। यहाँ पे निराशा और उदासी थोड़ा थोड़ा कुछ लगता है, तो हम किसी को मिस करते हैं तो क्या उदास हो जाते हैं, और कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो क्या होता है, निराशा हाथ लगती है। तो यहाँ पे क्या, उदासी और निराशा में बस थोड़ा सा अंतर है। उदासी क्या होता है कि किसी के चले जाने के बाद उदासी होती है, और असफलता मिलने पे निराशा हाथ लगती है। तो आपका क्या आंसर होगा, निराशा। असफलता मिलने पे निराशा, जीत मिलने पे खुशी, असफलता मिलने पे निराशा। खुशी और निराशा और जीत एक दूसरे का अपोजिट है। हवा का जो संबंध पक्षी से है, मतलब खुशी और निराशा एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे जीत और असफलता एक दूसरे का अपोजिट है। हवा का जो संबंध पक्षी से है, हवा और पक्षी के बीच क्या संबंध है, पहले ये जान लीजिए। हवा और पक्षी के बीच क्या संबंध है, हवा में पक्षी उड़ती है। उसी तरह से पानी का किससे संबंध होगा, पानी का, अब देखिए पक्षी एक जीव है जो कि हवा में रहता है, उसी तरह से पानी भी ऐसा चीज़ है, पानी में कौन रहेगा, पानी में रहेगा मछली। तो पानी में क्या होगा, मछली। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में आएगा हमारे क्लास में जरूर उसको समझ में आएगा। ऐसा देखिए, कैंची का वस्त्र से वही संबंध है। कैंची वस्त्र, कैंची और वस्त्र, सीजर क्या करता है क्लॉथ का, वो उसको क्या कटिंग करता है, काटता है। उसी तरह देखिए हंसिया, हंसिया जो लोग शहर के होंगे वो समझ नहीं पा रहे होंगे। हंसिया मतलब क्या होता है, हंसुआ, काटने वाला, घास काटने वाला, धान काटने वाला, गेहूं काटने वाला, मक्का काटने वाला, फसल काटने वाला को बोलते हैं क्या, हंसिया या हंसुआ। तो हंसुआ क्या संबंध है, वो घास काटती है, घास काटती है। ये कैंची वस्त्र काटती है, हंसिया घास काटती है। ओके, नर्तक का मंच से वही संबंध है जो मंत्री का है। अब देखिए नर्तक मंच, नर्तक मतलब कि डांसर, डांस करने वाला, मंच मतलब स्टेज, जो है वो स्टेज पे अपना परफॉर्म करता है, डांस करता है। उसी तरह से जो मंत्री का है, मंत्री क्या करता है, मंत्री को भी परफॉर्म करना चाहिए। डांसर जब परफॉर्म करा तो मंत्री भी परफॉर्म करना चाहिए। अब मंत्री अपना परफॉर्मेंस कहाँ पे करेगा, जनता के सवाल को कहाँ पे उठाएगा, संसद भवन में, संसद भवन में। तो संसद में, राष्ट्रपति के सामने नहीं, संसद में, ठीक है। उसका जो मंच है, जो मंत्री का जो मंच है क्या है, संसद। पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध पर्यावरण से है, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान में हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। उसी तरह से उत्तक विज्ञान का संबंध किससे होगा, तो उत्तक से। उत्तक विज्ञान में हम लोग उत्तक का अध्ययन करते हैं। उत्तक का इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। सैनिक का संबंध सेना से उसी प्रकार है, सैनिक सेना से उसी प्रकार संबंधित है। सैनिक देखिए, मतलब सैनिक मतलब एक सैनिक, एक आदमी, एक सैनिक। और सेना मतलब क्या, सैनिकों का ग्रुप, यानी कि सैनिक जो है वो सेना का पार्ट होता है, आर्मी का पार्ट होता है एक सैनिक। जैसा कि शिष्या का संबंध है, शिष्य एक होता है, शिष्य मतलब क्या, कि जो विद्यार्थी, जो लड़का है उसको बोलेंगे शिष्य, जो लड़की उसको बोलेंगे शिष्या। तो शिष्या, तो जरूरी थोड़े कि शिष्या ही पढ़ेगा क्लास में या फिर स्कूल में। तो शिष्या किसका पार्ट है, सैनिक सेना का भाग है। शिष्या किसका पार्ट है, कक्षा का पार्ट है, ठीक है। शिक्षक का पार्ट है नहीं, शिक्षा का पार्ट है नहीं, छात्र का पार्ट है, छात्र का पार्ट बाद में बनेगा, लेकिन फिलहाल में ये कक्षा का पार्ट है, ठीक है। शिष्या जो है वो कक्षा का पार्ट है। जिस प्रकार हिमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है, अब देखिए यहाँ पे देखिए बायोलॉजी आ गया, रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हिमेटोलॉजी, मतलब कि रक्त के अध्ययन को ही पता। अब देखिए रक्त है, ब्लड है, अब वैज्ञानिक लोग इस पे रिसर्च किया, इस पे अध्ययन किया, स्टडी किया, तभी तो पता हुआ कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, बहुत इसमें जीवाणु विषाणु सब घुस जाते हैं, कोरोना वायरस ब्लड में ही घुस जाता है। तो ये इसका पता मतलब कि कैसे चला, हिमेटोलॉजी एक अध्ययन है, उसी से ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सब पता चला। तो हिमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है, यानी रक्त का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में हम लोग अक्सर अध्ययन करते हैं किसका, पक्षियों का, यानी कि ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एनालॉजी टेस्ट जो एक्सरसाइज 1 है, ये आपके पूरे लाइफ के नॉलेज को यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि आपने लाइफ में क्या सब सीखा है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, आदमी और बच्चा में क्या संबंध है, आदमी का बच्चा होता है या फिर बच्चा बड़ा होकर आदमी बनता है, ठीक है। उसी प्रकार पुष्प संबंधित किससे, ऑप्शन है कली, फल, तितली, जड़। यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है बड़ा होकर के आदमी बनेगा। तो उसी प्रकार पुष्प जो है, पुष्प तो अपने आप में खिला हुआ चीज़ है, पुष्प के बाद कुछ नहीं, उस पर फल लगता है। तो पुष्प जो किसका मतलब एडल्ट रूप है, बच्चे का एडल्ट रूप है क्या, आदमी। तो पुष्प जो किसका बड़ा रूप है, बढ़ा हुआ रूप है, वो है कली का। तो कली, कली मतलब समझते हैं ना, फूल का बच्चा, छोटा सा फूल का बच्चा, उस तरह से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, जिस प्रकार
दिन का संबंध किससे है? रात से। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, दिन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उसी प्रकार नूतन का संबंध किससे है? नूतन का संबंध किससे है? कहीं राजेश के साथ तो नहीं है? मतलब नूतन एक लड़की का भी नाम है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि नूतन जो है किसी का चक्कर होगा, संबंध होगा, लेकिन वहाँ पे ये सब बात नहीं है। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, एक दूसरे का उल्टा है, तो उसी तरह नूतन, नूतन मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? नया होता है, बहुत ही ज़्यादा नया, बिल्कुल न्यू, अभी के अभी। जैसे कोई बच्चा अभी जस्ट जन्म लेता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको नूतन बच्चा बोलेंगे, नूतन। जैसे 1-2-4 दिन पुराना हो, उसको क्या, नया बच्चा बोलेंगे। तो नूतन का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नया होता है, नूतन। उसी प्रकार नूतन का संबंध किससे है? यहाँ पे देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, दिन रात एक दूसरे का उल्टा है, तो उसी तरह नूतन एक दूसरे का उल्टा होना है। नूतन का उल्टा क्या होगा? नवीन होगा या पुराना। देखिए पुराना भी, देखिए नया और पुराना, और नूतन मतलब बहुत ही ज़्यादा नया, और प्राचीन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पुराना। देखिए 2 ऑप्शन में यहाँ फंसा रहा है, पुराना, प्राचीन और पुरातन। पुराना मतलब कि थोड़ा सा पुराना, 2-4 महीना पुराना। प्राचीन मतलब क्या? मतलब 2-4 हज़ार साल पुराना। और पुरातन, पुरातन काल में आज से हजारों साल पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे के समय को बोलते हैं पुरातन। पुरातन इतिहास, पुरातन काल, पुरातन काल, स्टोन एज, इस तरह से है ना, मतलब कि पाषाण काल, वो सब क्या है? पुरातन काल है, मतलब बहुत पहले के समय। तो बहुत ही ज़्यादा नया और बहुत ही ज़्यादा पुराना। तो नूतन का अपोजिट क्या होगा? पुरातन होगा, पुरातन। ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार, अब देखिए अगर यहाँ पे पुरातन ऑप्शन में नहीं होता, इसका आंसर क्या हो जाता? प्राचीन होता। और ये दोनों ऑप्शन में नहीं होता, कुछ और होता, तो इसका आंसर क्या होता? पुराना होता। तो हमें आंसर जो कहाँ से लाना है? ऑप्शन में से ही ढूंढ के निकालना है, और ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सटीक होगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जब टाइम नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन, जैसे ऑप्शन बी देखे, लगे रिलेटेड है, मार दिए। ऑप्शन सी और डी देखे नहीं, जबकि सी और डी ज़्यादा सही आंसर है। तो 4 ऑप्शन में से चारों हो सकता है सही आंसर, लेकिन चारों में से जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है वो हमको मतलब बनाना है। इसलिए आप लोग जब भी आंसर मानिए, सबसे पहले क्या, चारों ऑप्शन एक बार जरूर देख लिए, उसके बाद ही किसी को टिक करिए। जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है? छात्र छात्रावास। अब हम थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। छात्र का संबंध छात्रावास, छात्र जो है छात्रावास में रहते हैं, उस पर कार्य, छात्र छात्रावास में होते हैं, कार्य कहाँ होंगे? कार्यालय में। कोई भी काम कहाँ होगा? कार्यालय में होगा। यदि घोड़े का संबंध अस्तबल से, घोड़े के रहने के जगह को अस्तबल कहते हैं, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध हैंगर से? हैंगर, हैंगर मतलब कपड़ा टांगते हैं वो वाला हैंगर नहीं, जैसे कि हम लोग गाड़ी को रखते हैं गराज में या फिर बेसमेंट में रखते हैं, उसी तरह से वायुयान जो होता है ना, हवाई जहाज, उसके जो रखने का जो जगह होता है उसका भी तो कोई ना कोई, मतलब जैसे कि हम लोग एल्बेस्टर डाल करके उसके नीचे गाड़ी घुसा देते हैं, उसी तरह से तो कुछ ना कुछ तो बना होगा ना हवाई जहाज को रखने के लिए। हवाई जहाज को सीधे धूप में या फिर बारिश में थोड़े नहीं छोड़ सकते हैं हमेशा के लिए, तो उसको भी रखने का जगह होता है, उसको बोलते हैं हैंगर। और हैंगर में कौन रखता है? वायुयान। यानी कि घोड़े रहता है अस्तबल में, और हैंगर में कौन रहता है? वायुयान रहता है। टंगस्टन फिलामेंट से, टंगस्टन जो है फिलामेंट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कांसा संबंधित है। देखिए टंगस्टन से हम लोग फिलामेंट बनाते हैं, टंगस्टन से क्या बनते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट समझते हैं? आपने जो पीला वाला जो बल्ब देखे हैं, उस बल्ब के भीतर जो होता है टंगस्टन, मतलब इस तरह का जो बल्ब होता है, बल्ब में जो होता है ना इस तरह से होता है ना, तो उसी को ये जो बना होता है वो बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, वो बना होता है किससे? टंगस्टन से। एक धातु होती है टंगस्टन। तो उसी तरह से, उसी प्रकार से कांसा किससे संबंधित है? कांसा जो संबंधित है, इसका आंसर होना चाहिए आभूषण। मतलब कि टंगस्टन से फिलामेंट बनता है और आभूषण, कांसा से आभूषण बनता है। अभी के ज़माने में नहीं बनता, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे कांसे के आभूषण का चर्चा मिलेगा। कांसा जो है तांबा और टीन को मिक्स करके कांसा बनाया जाता है। ठीक है। अटलांटिक महासागर से जिस तरह से इंग्लैंड संबंधित है, इंग्लैंड हम भारत पे 200 साल तक शासन किया था, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश, तो अटलांटिक महासागर के किनारे पे स्थित है इंग्लैंड नाम के देश। उसी तरह से भारत भी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। उसी तरह से देखिए इंग्लैंड जो है वो अटलांटिक महासागर के किनारे पे स्थित है। उसी तरह से ग्रीनलैंड संबंधित है। अब ग्रीनलैंड के आजू बाजू में कौन सा महासागर है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्कटिक महासागर।
ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर के बाजू में है। ठीक है। जिस प्रकार सांप सरीसृप से संबंधित है, सांप जो है सरीसृप है, सरीसृप मतलब क्या, रेंगने वाले जीव जंतुओं के ग्रुप को बोलते हैं सरीसृप। तो सांप जो सरीसृप से संबंधित है, उसी प्रकार टोड किससे संबंधित है? टोड मतलब समझते हैं, एक मेढक का जो होता है ना, जैसे गांव देहात में बोलते हैं पीला वाला जो मेढक निकलता है जो चौड़ में या फिर खेत में, जो इसको बोलते हैं कटहा बेंग, जो काट लेगा उस तरह का बेंग, मतलब कि मेंढक जो होता है, इसलिए हम लोग देहाती भाषा में उसको बेंग बोला जाता है। तो उसी को बोलते हैं क्या? टोड बोलते हैं, टोड। तो टोड जो है एक मेढक का ही एक रूप है। तो मेढक क्या होगा? वो उभयचर है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन 23। जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है, जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है, मतलब निर्देशक जो है नाटक को निर्देशित करता है। नाटक मतलब क्या कि कहानी के अलग अलग चीज को जोड़ करके कहानी बनाना और दर्शकों को डायरेक्ट दिखा देना फिल्म। उसी तरह से देखिए निर्देशक, उसी प्रकार पत्रिका, पत्रिका मतलब समझते हैं पत्रिका। देखिए एनालॉजी टेस्ट में एक एक वर्ड का मीनिंग समझना ही मतलब सबसे बड़ी समझदारी है। आप जितना ज़्यादा मीनिंग समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसका आंसर बना पाएंगे, बता पाएंगे। तो अब इस तरह क्वेश्चन आपको साइंस के सेक्शन में भी देगा, हर सब्जेक्ट में आएगा इस तरह क्वेश्चन। तो पत्रिका मतलब क्या होता है? पत्रिका एक होता है पत्र मतलब चिट्ठी लिखते हैं, पत्रिका क्या होता है? समाचार पत्र होता है, किताब होता है, पुस्तक होता है। पत्रिका, पत्रिका मतलब क्या होता है? जैसे जो साप्ताहिक निकलती है या फिर महीना में, जैसे सरस सलील आपने सुना होगा, वो एक पत्रिका है, 15 दिन पे निकलती है। मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, 10-20 साल पहले, 10 साल पहले। अब तो वो सब चीज़ उतना चलता नहीं, सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो वो सब चीज़ का जमाना ही चल गया। तो देखिए तो पत्रिका का संबंध किससे? पत्रिका भी एक तरह का पुस्तक होती है जो कि प्रत्येक महीना आती है, प्रत्येक सप्ताह आती है, 15 दिन आती है, या फिर प्रत्येक साल आती है, या फिर प्रत्येक 6 महीना, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो किताबें रिपीट होकर के आते रहे उसको बोलते हैं हम लोग पत्रिका। यानी कि न्यूज़पेपर का ही वो दूसरा पार्ट हो सकता है, जैसा कि समझ में आए। तो देखिए तो पत्रिका को कौन मतलब निर्देशित करता है? जैसे कि नाटक को निर्देशित करता है निर्देशक, उस तरह पत्रिका का निर्देशन कौन करता है? तो इसका होगा संपादक। संपादक वो संपादित करता है, मतलब कस्टमाइजेशन करता है कि कौन सा लेख होना चाहिए, कौन सा लेख नहीं होता, ये कविता यहाँ पे होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ कौन करता है? वो करता है कौन? संपादक। जिस प्रकार लय का संबंध संगीत से, लय मतलब क्या कि सुर, सुर जैसे सा रे गा इस तरह से बोलते हैं ना, ये बोलते हैं मतलब क्या कि जिस प्रकार लय का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे होगा? लय होगी तो संगीत होगी, डिजाइन होगी तो सुंदरता होगी। डिजाइन मतलब कोई बोले कि हमारे घर को खराब डिजाइन कर दो, डिजाइन मतलब क्या? सुंदर, जो सुंदर देखे उसको बोलते हैं डिजाइन। तो सुंदरता से होगा, इसका मतलब क्या होगा? सुंदरता से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है, धुआं से प्रदूषण फैलता है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होता है? युद्ध मतलब क्या? बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे युद्ध होता है। जैसे हजारों लोग भाग लेते हैं, 1000 लोग उधर से, 1000 लोग इधर से, लाख लोग उधर से, लाख लोग इधर से, इस तरह के जो माहौल बनता है युद्ध, उसको बोलते हैं मल्ल युद्ध। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, या फिर विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, भारत और चाइना के बीच हुआ। तो उसमें क्या निश्चित रूप से क्या होती है? युद्ध होती है। जैसे कि धुआं होता है तब प्रदूषण फैलता है, युद्ध होता था क्या? मृत्यु तो जरूर होगी, चाहे किसी भी पक्ष की होगी। तो इसका क्या होगा आंसर? मृत्यु। जिस प्रकार वायुमंडल से हवा संबंधित है, वायुमंडल से हवा संबंधित है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है? पानी मतलब कि जल। तो वायुमंडल हवा, तो पानी मतलब जलमंडल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जंगल चिड़ियाघर से संबंधित है, उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित होगा? अब देखिए जंगल और चिड़ियाघर, जैसे कि जंगल बहुत बड़ा जंगल, मतलब कि जंगली जानवर जहाँ पर रहता है, बाघ, शेर, हाथी, चीता, गैंडा, जितना जानवर है सब रहता है जंगल में। बहुत मतलब कि हमको अगर शेर को देखना हो तो कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। हम जंगल में नहीं जा सकते क्योंकि शेर हमको डायरेक्ट खा भी सकता है। तो जंगल को ही लिमिट एरिया में बांध दिया, शेर को पिंजरा में डाल दिया और लोग उसको गए देखने के लिए। एक ऐसा जंगल की कल्पना कर जो कि मानव निर्मित जंगल, जिसमें कि इंसानों को कोई हानि नहीं हो सकती है, इंसान उसको जाकर के नज़दीक से देख सकते हैं। पिंजरा के अंदर वो रहेगा, पिंजरा के बाहर ये रहेगा। तो मतलब कि जंगल को ही एक छोटा सा जंगल बनाया गया एक तरह से,
उसको बोलते हैं क्या हम लोग, चिड़ियाघर। उसी प्रकार समुद्र, मतलब बहुत विशाल समुद्र है, व्हेल मछली को देखना है हमको, वहाँ पे शार्क को जाकर के देखना है, विभिन्न तरह की मछलियाँ होती है, टर्टल होते हैं, उस सब को जाकर देखना है, तो समुद्र में जाकर नहीं देख सकते। अब वही समुद्र को छोटा मोटा पार्ट को बोलते क्या, मछली घर। मछली घर जब आप गइएगा किसी पटना का जो चिड़ियाघर है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान, वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे मछली घर है, 20-25 रुपये का टिकट लेगा, तो आपको वहाँ पे रंग बिरंग का मछली आपको वहाँ पे दिखेगा, सांप वगैरह भी दिख सकता है। तो क्या है, किससे संबंधित है, मछली घर से। तो समुद्र संबंधी के यानी कि जंगल का मॉडिफाई पार्ट हो गया, जंगल का मिनी जंगल चिड़ियाघर, उस तरह से मिनी समुद्र क्या हो गया, मछली घर, जहाँ पे विभिन्न तरह के मछलियाँ रहती है। चिकित्सा का संबंध जैसे डॉक्टर से है, चिकित्सा मतलब कि इलाज, डॉक्टर इलाज करता है यानी कि, तो उसी खेल कूद का संबंध कौन है, जैसे कि डॉक्टर जो है खेल चिकित्सा करवाता है, करता है, तो खेल कूद को कौन करता है, वो कोच करता है। कोच ही ना उसको निर्देशित करता है, डॉक्टर ही ना बताता है कंपाउंडर को, नर्स को कि चाकू लाओ, छुरी लाओ, रुई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इस तरह से। तो क्या हुआ, चिकित्सा डॉक्टर, खेलकूद कोच। जिस प्रकार स्वर्णकार का संबंध आभूषण से, स्वर्णकार मतलब क्या, स्वर्णकार मतलब कि